तो आज हम नया टॉपिक के ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। पिछले 2 हफ्ते हमने गॉस्पल के ऊपर चर्चा किए, लेकिन आज हम कुछ और विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे और हम जान सकें कि हमारा मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। आज हम व्यभिचार के ऊपर हम स्टडी करेंगे। ओके, तो व्यभिचार के ऊपर हम आज अध्ययन करते हैं कि बाइबल इसके बारे में हमें क्या कहती है और क्या सिखाती है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं व्यभिचार का मतलब क्या है। तो एक वचन पे हम पहले गौर करते हैं। आइए हम बाइबल खोलेंगे, पुराने नियम में हम जाएंगे, एक्सोडस में हम खोलते हैं एक्सोडस 20:14। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम एक आज्ञा को देखते हैं। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा क्या है यहाँ पर, कि हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ओके, कुछ है स्पेलिंग मिस्टेक कुछ? अच्छा नहीं, अच्छा मुझे लगा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर का एक आज्ञा जो परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को दिया है कि दाउ शैल नॉट कमिट एडल्ट्री। ठीक है, हमें क्या नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। व्यभिचार यानी कि क्या है कि एक पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे और स्त्री के साथ संबंध रखना। ठीक है, अगर आपके पास पहले से ही एक पत्नी है, एक स्त्री है, लेकिन उसको छोड़कर आप अगर दूसरे औरत के पास जाते हैं, संबंध बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, व्यभिचार कहते हैं, जो कि बाइबल के अनुसार वो क्या है, बिल्कुल ही गलत है। लेकिन एक ऐसा पाप मसीह लोग भी आजकल कर रहे हैं। शायद आप जो है स्त्रियों के साथ व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद आप यीशु मसीह के खिलाफ शायद आप व्यभिचार कर रहे हैं। उसको हम आज देखेंगे। ठीक है, जो हमारा मेन मूल विषय क्या है, व्यभिचार के ऊपर। शायद आप जो है अपने पत्नी के साथ प्यार कर रहे हैं, लेकिन दूसरे औरत के साथ नहीं। लेकिन ऐसे मसीह समाज में ऐसे लोग होंगे, ऐसे मसीह लोग होंगे जो यीशु मसीह के खिलाफ क्या कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। उसके ऊपर ही हम आज क्या करेंगे, गौर करेंगे। आप सोच रहे होंगे चलो ये तो पुराने नियम में है, पुराने नियम तो चलो हम पालन नहीं करते हैं, ऐसा बहुत से लोग भी कह सकते हैं। लेकिन केवल पुराना नियम में ही नहीं, आप में से बहुत से लोग ऐसे सोचेंगे कि चलो जो 10 आज्ञाएं हैं, जो लॉ है, वो केवल पुराने नियम या फिर पुराने नियम के जो लोगों को दिया गया है, नया नियम में 10 आज्ञाओं का जिक्र नहीं किया गया है, ऐसे बहुत से लोग सोचेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह ने जो है काफ़ी समय जो है पुराने नियम में जो 10 आज्ञाएं हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम में लोगों के सम्मुख लेकर के आया। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहूँगा। मैथ्यू में खोलेंगे हम, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स नंबर 27 से लेकर 28 तक हम देखेंगे क्या लिखा है। Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery. But I say unto you that whatsoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. देखो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ने, कहाँ गया था, पुराने नियम में, राइट। पुराने नियम में कहा गया था, क्या कहा गया था, कि तुम व्यभिचार ना करो। यीशु मसीह देखो यहाँ पर जिक्र करता है नया नियम में कि तुमने तो चलो पुराने नियम में सुना था कि अगर तुम वाकई में फिजिकली किसी के साथ तुम जाकर के रिश्ता बनाओ, वो क्या है, व्यभिचार है। लेकिन यीशु मसीह देखो यहाँ पर क्या कहता है, केवल तुम वाकई में किसी के साथ जाकर शारीरिक तौर से व्यभिचार करना ही व्यभिचार करना नहीं होता है। लेकिन देखो क्या कहता है यीशु मसीह, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में से व्यभिचार कर चुका है। तो ऐसा नहीं कि केवल हम जाकर के किसी के साथ शारीरिक तौर से व्यभिचार करें तो ही वो व्यभिचार होंगे, ऐसा नहीं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, देखो
हम ऐसे सोचेंगे चलो हमें पुराने नियम में जाने की ज़रूरत नहीं, पुराने नियम को पालन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन देखो यीशु मसीह क्या कहता है, ओके तुम्हें ये मानने की ज़रूरत नहीं ना, तुम्हें ये मानना नहीं, तो ये देखो मैं क्या देता हूँ तुम्हें, और एक एक्स्ट्रा एक आज्ञा देता हूँ, और एक मुख्य आज्ञा देता हूँ, क्या है कि तुम अगर किसी औरत को देखकर, किसी स्त्री को देखकर अगर मन ही मन में लालसा रखते हो, गलत विचार रखते हो, वो क्या है, व्यभिचार है, तुम व्यभिचार कर चुके हो। ओके तो ये नहीं समझना कि पुराने नियम में ही लिखा है तो हमें इसका पालन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है वचन 28 में कि तुम अगर किसी स्त्री को गलत नज़र से, गलत सोच करके, तुम अगर मन ही मन में उसके बारे में तुम गलत सोचते हो तो वो क्या है, एक व्यभिचार है। ओके तो अभी हम और एक वचन में गौर करेंगे, एक्सोडस 20, वापस हम एक्सोडस 20 में जाएंगे, वचन 3। ओके निर्गमन 20 का 3 में देखो, एक्सोडस 20 वर्स 3। Thou shalt have no other gods before me. 20 का 3 राइट, सही है। Thou shalt have no other gods before me. ओके मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अभी आप सोचेंगे इसमें इसका लेना देना क्या है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरे भगवान की क्या ना कर, पूजा ना कर। ठीक है, हम जैसे विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, हम यही यहोवा परमेश्वर के ऊपर हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा कि तुम परमेश्वर को छोड़कर दूसरे कोई अन्य भगवान की पूजा ना कर। तो आप सोचेंगे इसका और इसका संबंध क्या है, जो व्यभिचार है इसका और इसका संबंध क्या है। मैं इसका जवाब जो है अंत में दूंगा, लेकिन अभी के लिए जान लो कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर दूसरे भगवान की पूजा करे, वो क्या है, व्यभिचार का बराबर है। वो क्या है, व्यभिचार है। अगर आप यहोवा परमेश्वर या फिर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर अगर आप अन्य कोई देवता, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो क्या है, व्यभिचार है। ओके व्यभिचार मतलब यही नहीं कि केवल एक व्यक्ति अपने स्त्री को छोड़कर दूसरे और स्त्री के पास जाकर संबंध बनाए, वही नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहोवा या फिर यीशु मसीह को छोड़कर दूसरे कोई अन्य देवी देवताओं के पास जाकर उसकी आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो क्या है, व्यभिचार है। मैं आपको वचन ही दिखाऊंगा। ओके अभी हम नया नियम में जाएंगे। नया नियम में भी एक वचन जहाँ पर यीशु मसीह ने हमें आज्ञा को दिया है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 का 37 राइट, हाँ यस। Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. देखो यहाँ पर भी एक, बहुत से लोग कह सकते हैं ये तो पुराने नियम की आज्ञा है, हमें क्यों मानना है। चलो यहाँ पर एक आज्ञा दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, न्यू टेस्टमेंट लोगों को क्या दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने और एक आज्ञा दिया है। वो क्या है कि तुम अपने प्रभु से कैसे प्यार कर, पूरे मन से, पूरे शक्ति से, तन मन से क्या कर, अपने प्रभु को तुम क्या करो, प्यार करो। जैसे आज हम देखते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूँ, राइट। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोगों के मुंह से आप सुनेंगे मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, है ना। उन लोग अपना जो प्यार है उन लोग क्या कह देते हैं, अपने लफ्ज़ से, अपने मुंह से उन लोग उगल देते हैं कि मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अगर आप वाकई में यीशु से प्यार करते हैं, वाकई में अगर आप यीशु से प्यार करते हैं, क्या होंगे पता है, आप अन्य कोई मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। अगर आप यीशु से वाकई में प्यार करते हैं तो उस प्यार का क्या होगा पता है, उस प्यार को परखा जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई कहते हैं कि मैं यीशु से प्यार करता हूं, तो यीशु आपके प्यार को क्या करेंगे, परखेंगे। मैं वचन दिखाऊंगा आपको। देखो एक वचन गॉस्पेल ऑफ जॉन में हम खोलते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 में हम खोलेंगे।
गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 15 में देखेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 15। ओके, तो यहाँ पर यीशु क्या कहता है, चलो भाई तुमने तो कहा कि तुम मुझसे क्या करते हो, प्रेम रखते हो, राइट। तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो क्या करो, मेरी आज्ञाओं का क्या करो, पालन करो। अगर कोई कहे मैं यीशु से प्यार करता हूँ, यीशु से बहुत मोहब्बत करता हूँ, करो। किसने मना किया, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन यीशु ये कहता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, लेकिन मेरी आज्ञाओं का क्या करो, पालन करो। जैसे हम मत्ती की किताब अध्याय 22 वचन 37 में क्या देखा कि तुम अपने प्रभु से क्या कर, प्रेम कर। कैसे प्रेम कर, पूरे मन से, पूरे शक्ति से क्या कर, प्रेम कर। लेकिन यहाँ पर एक आज्ञा है कि तुम अगर अपने परमेश्वर को छोड़ कोई और भगवान की पूजा करते हो, वो क्या है, वो गलत है। और मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्या है, व्यभिचार है। ठीक है, अगर आप परमेश्वर को छोड़कर दूसरे अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी एक क्या है, व्यभिचार के बराबर है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं उसका जवाब अंतिम में दूंगा। लेकिन यहाँ पर बात आ गई कि लोग कहते हैं कि मैं यीशु से प्रेम रखता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन यीशु यहाँ पर आपको एक कहता है कि अगर, ठीक है, अगर कोई कहे कि मैं यीशु से प्रेम रखता हूँ तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। देखो, अगर आप यीशु से प्यार करेंगे ना, तो उस प्रेम का क्या होगा पता है, उस प्रेम का परखा जाना या फिर टेस्ट होना ज़रूरी है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम का जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति, अब्राहम का जो विश्वास है परमेश्वर के प्रति, क्या किया था परमेश्वर ने, उसके विश्वास को, उनके प्रेम को परमेश्वर ने चखा या फिर टेस्ट किया, परखा, कि देखते हैं कि अब्राहम जो है मुझसे कितना प्यार करता है, मुझसे कितना प्रेम रखता है। वैसे हम एक कहानी के ऊपर गौर करेंगे, हम डैनियल में जाएंगे, डैनियल चैप्टर 3। इज़ेकियल, डैनियल, यस चैप्टर 3। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये कहानी को आप बाद में देख सकते हैं। चैप्टर 3 वर्स नंबर 1 से लेकर 30 तक एक यहाँ पर कहानी है। हम इसे शायद बहुत से लोग जानते रहेंगे, राइट। डैनियल चैप्टर 3 वर्स नंबर 1 से लेकर 30 तक आप बाद में पढ़ सकते हैं, अगर पूरा कहानी को जानना है तो यहाँ पर हम 3 व्यक्ति के बारे में देखते हैं। 3 व्यक्ति के ऊपर हम देखते हैं, शद्रक, मेशक एंड कौन, अबेदनगो। ठीक है, इन लोग इजरायली लोग हैं। ये शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो जो है, ये तीनों के तीनों क्या है, इजरायली लोग हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करते हैं। एक बार नबूकदनेस्सर जो राजा है वो क्या करता है, एक मूर्ति बनाता है। एक राजा जिसका नाम नबूकदनेस्सर है, वो क्या बनाता है, एक मूर्ति को बनाता है और लोगों को ये आज्ञा देता है कि अभी सभी को क्या करना है, इस मूर्ति की पूजा करना है। ठीक है, इस मूर्ति की अगर ठीक है, इससे अच्छा बनाए ना, नहीं तो मुझे भी हंसी आएगी खुद के ड्राइंग के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर नबूकदनेस्सर जो राजा है एक मूर्ति खोद कर बनाता है और बनाने के बाद लोगों को ये आज्ञा देता है कि अभी सबों को क्या करना है, इस मूर्ति की पूजा करना है। अगर कोई इस मूर्ति की पूजा ना करे, क्या होंगे पता है, सजा में क्या मिलेंगे लोगों को, आग में जला जाएगा। ठीक है, आग में जला जाएगा। जैसे देखिए अभी कोरोना काल में बहुत से लोग क्या हुए, कलीसिया बंद कर दिए, राइट। बहुत से लोग विश्वास में डगमगा गए, बहुत से लोग विश्वास में फेल हो गए, बहुत से लोग यीशु की पूजा करना बंद कर दिए, बहुत से लोग चर्च में जाना बंद कर दिए और लोगों को आदत से हो गए। अब कोरोना काल में इतने साल रहे बिना चर्च के, बिना आराधना किए, तो लोग क्या हो गए, बहुत से लोग चर्च आना बंद कर दिए। ठीक है, तो उस समय विश्वास का क्या हो रहा था, लोगों को परखा जा रहा था कि चलो कौन कितना यीशु से प्यार करते हैं। जैसे अभी हम जानते हैं राइट हमारे कलीसिया के बारे में कि हमने एक बार भी, कौन से भी संडे को हमने कलीसिया को बंद नहीं किए, कौन से भी संडे को हमने चर्च बंद नहीं किया। हमने हर एक संडे जो है हमने चर्च को खुला रखा और हर एक संडे हमने क्या किए, यीशु की आराधना किए। कौन से भी संडे को हमने ऑफ नहीं लिए। तो यहाँ पर भी देखो,
शद्रक मेशक एंड अबेदनेगो के खिलाफ क्या आ गए, लोग आ गए, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। क्या है? षड्यंत्र रचा गया। और नेबूकदनेस्सर ने क्या कहा कि अभी इस मूर्ति के सबको पूजा करना है, अगर कोई इस मूर्ति की पूजा ना करे उन्हें सजा मिलेगा। सजा भी कैसा? आग में, आग में उसको जिंदा जला जाएगा। लेकिन देखो, शद्रक मेशक एंड अबेदनेगो जो है परमेश्वर से प्यार करता है। वो केवल ऐसे मुंह से बोलते नहीं कि मैं यीशु से प्यार करता हूँ, परमेश्वर से प्यार करता हूँ, लेकिन इन लोगों ने करके दिखाया। जब लोगों को मालूम हुआ, कुछ लोगों को मालूम हुआ कि ये जो 3 लोग हैं, शद्रक मेशक एंड अबेदनेगो, इन लोगों ने जो है इस मूर्ति की पूजा नहीं किए, लेकिन सारे जो लोग हैं, नेशन के लोग जो है, गांव के जो लोग हैं, सभी उन्हें क्या किए? दंडवत किए और इस मूर्ति की पूजा किए। लेकिन सुनने में आया कि ये 3 जो लोग हैं, इन लोगों ने, शद्रक मेशक अबेदनेगो, इस मूर्ति की पूजा नहीं किए। अभी तीनों को क्या किए? राजा के सम्मुख ले आए, पकड़ के राजा के सम्मुख लेके आए कि बताने के लिए कि देखो ये तीनों के जो लोग हैं, इन लोगों ने क्या नहीं किए? इस मूर्ति के आगे नहीं झुके, मूर्ति की आराधना नहीं किए। अभी जैसे सजा कहा गया था कि सबों को क्या किए जाएंगे? आग में जलाए दिए जाएंगे। अगर कोई इस आज्ञाओं का उल्लंघन करे तो इन लोगों को सजा में क्या मिलेंगे? आग मिलेंगे, आग में इन लोगों को जिंदा जला जाएगा। तो जो राजा नेबूकदनेस्सर है वो भड़क गया, अरे इन लोग मेरे आज्ञाओं का कैसे उल्लंघन कर सकता है? मैंने कहा था कि सबों को क्या करना है, एक शब्द सुनाई देंगे, एक म्यूजिक बजाया जाएगा, जब म्यूजिक बजाए जाएंगे उस समय सभी लोग क्या होंगे? इकट्ठे होकर मूर्ति के आगे झुकेंगे और मूर्ति की पूजा करेंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किए? आज्ञाओं का उल्लंघन किया। क्या किए? आज्ञाओं का उल्लंघन किया। इन लोगों ने पूजा नहीं किए, मूर्ति के आगे नहीं झुके। बाद में इन लोगों को सजा में क्या मिले? आग। बाद में राजा ने कहा कि तुम लोगों ने क्यों नहीं किया ऐसा? अभी तो तुम लोगों को सजा मिलने वाले हैं, अभी तो तुम लोगों को आग में डाल दिए जाएंगे। तो इन लोग क्या कहते हैं? इन लोगों का विश्वास देखो, इन लोग कहते हैं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमें क्या करेंगे? वो बचाएंगे। अगर परमेश्वर हमें आकर ना भी बचाए फिर भी हम इस मूर्ति आगे नहीं झुकेंगे। इन लोगों का विश्वास देखो, इन लोग आग में मरने के लिए तैयार हैं परमेश्वर के लिए, क्योंकि इन लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। इन लोगों के विश्वास के खिलाफ क्या आ गए? एक लॉ आ गए, एक कानून आ गए कि तुम्हें कलीसिया जाना नहीं। अभी अगर कोई अगले रविवार से या फिर अगले महीने से अगर कोई कलीसिया को जाएंगे तो उन लोगों को क्या दिए जाएंगे? उन लोगों को जेल भेजा जाएगा, फिर उन लोगों को मारा जाएगा। अगर ऐसे कानून आ गए हमारे यहाँ पर भी तो लोग क्या करेंगे? बहुत से लोग भागेंगे, बहुत से लोग विश्वास से भाग जाएंगे, बहुत से लोग यीशु को इनकार कर देंगे। लेकिन जो सच्चा मसीह लोग हैं, इन लोग क्या नहीं करेंगे? कभी भी यीशु को इनकार नहीं करेंगे। चाहे मौत भी आ जाए, उन लोग क्या नहीं करेंगे? यीशु को कभी नहीं त्यागेंगे। इन लोग ने भी वही किया। इन लोग के सामने भी मौत है। इन लोग के सामने जो है, जो सरकार है, सरकार ने ये कानून बना दिया था कि कोई भी दूसरे भगवान के सम्मुख नहीं जाएंगे, लेकिन केवल यही मूर्ति के आगे आकर क्या करेंगे? दंडवत करेंगे और पूजा करेंगे। अगर कोई अपने भगवान से पूजा पाठ करेंगे या फिर प्रार्थना करेंगे, उन लोगों को मार दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों का विश्वास क्या था? मजबूत था। इन लोगों ने विश्वास से नहीं हिले और क्या किए? राजा भड़क गए, राजा गुस्सा हो गया, राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने कहा कि तुम क्या करो, जो आग है उसको 7 गुना बढ़ा दो और भी ज़्यादा गर्म कर दो। बाद में राजा ने क्या किया? कुछ जो शक्तिशाली व्यक्ति थे उसके उसके अधीन में, उस शक्तिशाली लोगों को बोला कि इन लोगों को पकड़ के तुम लोग क्या करो? आग में डाल दो, फायर में डाल दो। इसमें हंसने वाली बात क्या है पता है? जिन लोगों ने शद्रक मेशक और अबेदनेगो को लेकर के गए आग में फेंकने के लिए, वे सारे जल गए। क्योंकि आग इतना क्या है? पूरा तेज है, आग बहुत गर्म है, क्योंकि उसको ज़्यादा कर दिए गए, 7 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए गए। तो जो लोग शद्रक मेशक और अबेदनेगो को लेकर गए आग में फेंकने के लिए, वे सब मर गए आग में जल के। लेकिन अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, जब शद्रक मेशक और अबेदनेगो को आग में डाला जाता है, बाद में राजा क्या होता है पता है? राजा को एक और व्यक्ति यहाँ पर दिखा देता है। 3 तो है यहाँ पर, लेकिन राजा और एक व्यक्ति को यहाँ पर देख सकता है कि यहाँ पर 3 है। हमने तो 3 लोगों को आग में फेंका था, ये एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? एक वचन देखो यहाँ पर ये वचन इज़ेकियल दानियल चैप्टर 3 वर्स नंबर 25 में देखो। He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of fire, and they have no hurt, and the form of the 4th
is like the Son of God. कौन है मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र कौन है? यहाँ पर कौन आ गया? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, इन लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों को कोई नुकसान हो ही नहीं रहा है। इन लोग आग में हैं, आग के अंदर हैं इन लोग, लेकिन कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बाल भी नहीं जल रहे हैं, बाल तक भी नहीं जल पाए। बाइबल में क्या लिखा है? अगर हम नीचे पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि उन लोग के शरीर से, उन लोग के कपड़े से जो धुआं का स्मेल है वो भी नहीं आए। तो सोचो इन लोगों का विश्वास कितना मजबूत है। देखो, इन लोगों ने कहा कि अगर हमें बचाने के लिए परमेश्वर ना भी आए फिर भी हम इस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। और हम देखते हैं जब तीनों को आग में डाला जाता है, इन लोग जलते नहीं, इन लोगों को कुछ भी हानि नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद होते हैं, इन लोग के साथ आते हैं, इन लोग कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपके विश्वास के खिलाफ भी बहुत सारे ऐसे आ सकते हैं, बहुत जल्द आने भी वाला है। शायद से कहेंगे कि चर्च में, अभी देखो कोरोना के टाइम पे क्या सारे कलीसिया बंद, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, सब कुछ बंद। बहुत से लोगों ने बंद किए, बहुत से लोगों ने नहीं भी किए, बहुत से लोगों ने घरों में ही रहकर प्रार्थना किए। जैसे हमने क्या किया, हमने कलीसिया को खुला ही रखा, परमेश्वर हमारे साथ रहा, परमेश्वर ने हमें कुछ हानि नहीं होने दिया। हमने हाथ भी मिलाए, गले लगाए, फिर भी किसी को कुछ कोरोना नहीं हुआ। हालांकि हमने बस ऐसे नाम के वास्ते एक सैनिटाइज़र बाहर रखा हुआ था ताकि किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, दिक्कत आए तो ताकि उन लोग अपने मन शांत के लिए क्या कर सके, उन लोग चलो सैनिटाइज कर सके, हाथ साफ कर सके। लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ, राइट? सभी लोग स्वस्थ थे, सभी लोग चंगा भला थे, सब लोग, किसी को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास को परखते हैं, देखते हैं कि इन लोग विश्वास में कितना मजबूती देखते हैं, इन लोग विश्वास में कितना स्ट्रॉन्ग है। और एक कहानी को भी हम देख सकते हैं डैनियल के बारे में, राइट? डैनियल, वहाँ पर भी कहा गया था कि हाँ, वहाँ पर हम देखते हैं शेर के वहाँ पर फेंका गया। क्यों फेंका गया? क्योंकि दानियल ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना किया। इसके लिए, क्योंकि दानियल ने अपने प्रभु से प्रार्थना किया, इसके लिए क्या किया गया? शेर की वहाँ पर उन्हें डाला दिया गया दानियल को। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शेर के मुंह को क्या कर दिया? बाद में बंद कर दिया, कुछ हानि नहीं हुआ। ओके, अभी हम हमारे मेन पॉइंट्स की ओर जाएंगे। ठीक है, तो आपका प्यार को जो है परखा जाएगा जरूर से। अगर आप कोई कहते हैं कि मैं यीशु से प्यार करता हूँ, यीशु से प्यार करता हूँ, तो आप करके भी दिखाना चाहिए। बोलना गलत नहीं है, यीशु से मैं प्यार करता हूँ बोलना कोई गलत नहीं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? कर्मों से दिखाना चाहिए, राइट? इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 में क्या लिखा कि हम विश्वास से ही परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? प्रसन्न कर सकते हैं, है कि नहीं? इन लोगों के पास विश्वास था। देखो, जब हम प्रभु के रास्ते में आते हैं, जब हम परमेश्वर से प्यार करना शुरू करते हैं, जब हम प्रभु के काम करना शुरू करते हैं, उस समय शायद आपके जीवन में बहुत सारे बाधाएं आएंगे। आपके आसपास के लोगों से बाधा आ सकते हैं, सरकार की ओर से बाधाएं आ सकती हैं, आपके दोस्त, आपके फैमिली की ओर से बाधाएं आ सकते हैं परमेश्वर से प्यार करने में। लेकिन आप क्या करें? यीशु से प्यार करना कभी बंद ना करें। यीशु को आप हमेशा अपने जीवन में क्या करें? पहला स्थान को दें। ठीक है, पहला स्थान को दें। सबसे पहले कौन आना चाहिए आपके जीवन में? यीशु मसीह आना चाहिए, फिर आपकी फैमिली आएंगे। अगर आप फैमिली के ऊपर, अगर आप यीशु के ऊपर फैमिली को रखते हैं, वो गलत है। ठीक है, अगर आप अपने वाइफ के, अगर कोई अपने यीशु के जगह में अगर कोई पत्नी को जगह दे, वो भी गलत है। अगर कोई अपने ठीक है हस्बैंड अगर कोई अपने पति को यीशु के जगह में दे, वो भी क्या है? गलत है। सबसे पहले कौन होना चाहिए हमारे जीवन में? यीशु मसीह होना चाहिए। फिर आप अपने परिवार को रख सकते हैं, पति पत्नी को रख सकते हैं, बच्चों को रख सकते हैं। ओके, अभी हम मेन मुद्दे में आ जाएंगे। इफिसियों में हम खुलते हैं, इफिसियन चैप्टर 5। Ephesians 5:25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. ओके, तो हम यहाँ पर अभी व्यभिचार के ऊपर ज़्यादा गौर करेंगे। ठीक है, अभी हम व्यभिचार के ऊपर, जो मैंने कहा था शुरू में कि मसीह लोग आज यीशु के खिलाफ क्या कर रहे हैं? व्यभिचार कर रहे हैं। व्यभिचार क्या है? पाप है।
ठीक है। व्यभिचार करना क्या है? पाप है। व्यभिचार करना गलत है। व्यभिचार किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज ऐसे मसीह लोग हैं जो कि यीशु के खिलाफ क्या कर रहे हैं? व्यभिचार कर रहे हैं। ओके, बाइबल में साफ साफ लिखा गया कि thou shalt not commit adultery। लेकिन यीशु ने और एक वचन में हमें कहा मैथ्यू 5:28 में कि अगर कोई किसी स्त्री को गलत नज़र से भी या फिर गलत मन से देखेंगे या फिर सोचेंगे, वो क्या है? व्यभिचार करना होता है। लेकिन यहाँ पर हम एक वचन को गौर कर रहे हैं, ठीक है। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ इसको। 5:25, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए क्या कर दिया? दे दिया। ओके, अभी हम क्या देख रहे हैं? हम कौन हैं? हम कलीसिया, हम चर्च है, राइट। चर्च यानी कि क्या है? दुल्हन। कलीसिया क्या है? यीशु मसीह के दुल्हन है। दुल्हन को क्या कहते हैं? ब्राइड, राइट। कलीसिया ने क्या है? दुल्हन, ठीक है। तो कलीसिया का दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो बात यहां पर ही आ जाती है। देखो, प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और कलीसिया जो है वो क्या है? दुल्हन है। अभी जैसे हमने जाना कि कलीसिया यीशु मसीह के दुल्हन है और यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है, तो यीशु मसीह ने क्या कर दिया? प्यार के खातिर अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, ठीक है। यीशु मसीह का जो प्रेम है वो कलीसिया के लिए या फिर अपने पत्नी के प्रति क्या है? वो प्योर लव है, ठीक है। यीशु मसीह अपने कलीसिया को छोड़कर किसी और को प्यार नहीं करेंगे, किसी और से प्रेम नहीं करेंगे। परमेश्वर का जो प्रेम है कलीसिया के प्रति वो क्या है? शुद्ध और पवित्र प्रेम है। लेकिन ये जो दुल्हन है ना, दुल्हन जो है यीशु मसीह के प्रति इतना प्रेम को नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे समय जो दुल्हन है वो क्या करते हैं? अपने जीवन में जिस जगह में यीशु को लाना होता है, सर्वप्रथम जो जगह यीशु का होना चाहिए, बहुत से लोग मसीह लोग क्या करते हैं? हम कलीसिया, हम हमारे एंटरटेनमेंट को लेके आते हैं हमारे बीच, यीशु मसीह के बीच में। ठीक है, हमारा एंटरटेनमेंट हम यीशु मसीह को हटा देते हैं और हमारा एंटरटेनमेंट को हम ऊपर रख देते हैं। नहीं, मुझे पहले मूवी देखना है, ठीक है। मुझे पहले क्या देखना है? मूवी देखना है। मुझे यीशु को बाद में कर लेंगे, यीशु का काम बाद में कर लेंगे, बाद में प्रार्थना, बाद में बाइबल पढ़ना बाद में हो जाएगा। पहले मुझे क्या करना है? अपना एंटरटेनमेंट जो मुझे चाहिए होता है मेरे शरीर के लिए, जिसमें मुझे मज़ा आता हो देखने के लिए या फिर करने के लिए, वो पहले मैं करूँगा, फिर जाकर मैं यीशु के पास जाऊँगा। ये क्या है? व्यभिचार है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, एक वचन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लेविटिकस, आइए हम खोलते हैं लेविटिकस चैप्टर 20। लेविटिकस को अभी क्या कहेंगे हिंदी में? व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण शायद से। चैप्टर 20 वर्स नंबर 10 में देखेंगे। And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. जब तो किसी नगर, ओके ये कुछ और है, हिंदी बाइबल में मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं लोग, अपने एंटरटेनमेंट को आगे रखते हैं और यीशु मसीह को अपने जीवन से हटा देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जिस जगह में यीशु मसीह आना होता है उस जगह में उन लोग यीशु को स्थान ना देते हुए अपने लालसा को अपने सम्मुख ले आते हैं। ऐसे चीज़ों को जो गलत है, उस सारी चीज़ों को उन लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह को हटाकर अपने जीवन में ला देते हैं। वो कि सब क्या है? व्यभिचार है। यीशु मसीह जो है आपका जीवन का पहला स्थान होना चाहिए और कोई नहीं। यीशु मसीह के बाद सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त लोगों के साथ, वो बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहले कौन आना चाहिए आपके जीवन में? प्रभु यीशु मसीह। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से हटाएंगे और मोबाइल में जो है गेम्स खेलते रहेंगे, वो क्या है? व्यभिचार है।
क्योंकि यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और कलीसिया क्या है, दुल्हन है। अगर कोई पति या फिर कोई पत्नी अपने पति या फिर अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और पति या फिर पत्नी के साथ गलत संबंध रखते हैं, वो क्या है, व्यभिचार है। तो यहाँ पर भी देखो, हमारा सबसे पहला प्यार कौन होना चाहिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह को आप पहला स्थान, पहला प्रेम नहीं देते हैं, अगर कोई और चीज यीशु मसीह की जगह को ले लिया है, वो क्या है, व्यभिचार है। वो आपका काम हो सकता है, आपका परिवार हो सकते हैं, आपके पति या फिर आपके पत्नी भी हो सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह के जगह में अपने पति या फिर पत्नी को भी रख सकते हैं, वो क्या है, व्यभिचार है। सबसे पहला स्थान हमारा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। फिर जाकर आप अपने परिवार को रख सकते हैं, अपने हस्बैंड या फिर वाइफ को रख सकते हैं, अपने बच्चों को रख सकते हैं, अपने दोस्तों को रख सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि सबसे पहला स्थान जो है प्रभु यीशु मसीह का होना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखो वचन 26 में इफिशियन चैप्टर 5 में वही वचन में हम दोबारा जाएंगे। वचन 25 में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यीशु मसीह ने कलीसिया से कैसे प्रेम किया, 100% अपने आप को क्या कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए कुर्बान कर दिया। वहां पर ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं इन लोगों के लिए क्यों मरूं। यीशु मसीह ने नहीं सोचा कि मैं कलीसिया के लिए अपने आप को क्यों बलिदान करूं। लेकिन यीशु मसीह ने जो है अपने आप को क्या कर दिया, कलीसिया के लिए बलिदान दे दिया। अपने आप को परिपूर्ण से प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए दे दिया। तो कलीसिया का भी कर्तव्य क्या है, यानी कि दुल्हन का भी कर्तव्य क्या है कि यीशु मसीह के प्रति वही प्रेम को दिखाएं। फर्स्ट लव जो है, पहला प्यार कौन होना चाहिए हमारे जीवन में, प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। आपके जीवन में आ सकता है वो मूर्ति पूजा भी हम उसको कह सकते हैं। अगर मेरे बीच परमेश्वर के बीच में कोई आ गए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आपके परिवार क्यों ना हो, चाहे आपको वो दोस्त फ्रेंड्स वगैरह ही कोई क्यों ना हो, चाहे आपका वो पति या फिर पत्नी ही क्यों ना हो, वो क्या है, एक मूर्ति पूजा के बराबर है। या फिर वो क्या है, क्या कहते हैं हिंदी में, भूल गया मैं, व्यभिचार है। ठीक है, वो सब व्यभिचार है। आपका मोबाइल फ़ोन आपके जीवन में बाधाएं ला सकते हैं। ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन आपके जीवन में बाधाएं ला सकते हैं। आपका जो फ्रेंड है वो आपका जगह, यानी कि यीशु मसीह का जगह ले सकता है। आपका मोबाइल यीशु मसीह का जगह ले सकता है। समय राइट, हम खुद को ही अगर हम परखेंगे, जहाँ कर देखेंगे, क्या होंगे, बहुत सारे समय हम मोबाइल देखते हैं, समय का पता ही नहीं चलता कि कब 1-2 घंटा चले गया ऐसे ही, राइट, फुचर करके रील्स देख कर मालूम ही नहीं पड़ता है कि कब 2-3 घंटा ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चलता है। लोगों से भी फ़ोन में बात करते करते पता ही नहीं चलता कि कब 1-2 घंटा चला गया, ऐसे ही पता ही नहीं चलता है। जब हम मोबाइल में कुछ काम करते हैं या फिर मोबाइल में हम जब चीज़ों को देखते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता कि समय कब निकल गया, क्योंकि हमारा वहाँ पर मन लगा रहता है, वाह मज़ा आ रहा है इसको, राइट। लेकिन जब हम वचन में आते हैं, जब हम प्रार्थना में आते हैं, जब हम यीशु के चीज़ों के ऊपर आते हैं, उस समय हम बहाना को दे देते हैं, समय नहीं है मेरे पास आ जाने के लिए। अगर पास्टर ने कुछ काम दे दिया या फिर कुछ काम के लिए बुला लिए, मीटिंग के लिए बुला लिए, उस समय हम बहाना को क्या देते हैं, मेरे पास समय नहीं है। अगर बाइबल पढ़ने के लिए हम समय निकाले तो ज़्यादा हम समय नहीं दे पाते हैं, बोरिंग लगने लग जाता है। सच बात है कि हाँ, बाइबल पढ़ने में बोरिंग लगता है, लेकिन हमें क्या करना है, आदत लगा देने हैं। ठीक है, मन नहीं लगता, ये सच बात है, सब लोग बोल सकते हैं। हाँ, कभी कभार बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं करता है, लेकिन क्या करना चाहिए, आदत बनाना चाहिए, खुद को फोर्स करना चाहिए, एक कदम और आगे खुद को धकेलना चाहिए। कभी कभार प्रार्थना करने के लिए भी मन नहीं होता है, राइट। हर किसी को होता है हर दिन प्रार्थना करने के लिए, नहीं होता है, मुझे तो नहीं होता है, बहुत सारे समय मन नहीं करता है प्रार्थना करने के लिए, यार अजीब सा लग रहा है प्रार्थना करने के लिए। लेकिन क्या करना होता है, खुद को धकेलना होता है, फोर्स करना होता है, नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे बाइबल पढ़ना है, नहीं मुझे परमेश्वर का काम करना है। खुद को क्या करना होता है, मुझे धकेलना होता है, क्योंकि संसारी चीज़ों में हम आसानी से दिन भर भी हम दे सकते हैं, दोस्तों के साथ हम दिन भर घूम सकते हैं, राइट, इजी है। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, दिन भर मोबाइल में रहना, दिन भर बाकी सब कामों में रहना, वो सब क्या है, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यीशु के लिए समय देना बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए, जो कि व्यभिचार है, जो कि मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा के बराबर है, व्यभिचार के बराबर है। तो हमें अभी क्या करना चाहिए,
जब हमने जान चुका है कि ये सब क्या है, गलत है, ये सब व्यभिचार है, तो हमें इससे क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगना है। देखो प्रभु यीशु मसीह एक व्यभिचारिणी को क्या करता है, क्षमा करता है। यहाँ पर एक वचन हम देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8। यहाँ पर हम एक व्यभिचारिणी स्त्री के ऊपर हम देख सकते हैं, राइट। कुछ फरीसियों ने इस स्त्री को यीशु मसीह के पास ले आते हैं। ओके, बाद में आप कहानी पढ़ सकते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कहानी अभी। यहाँ पर देखो, अभी हमने यहाँ पर गौर किए और इस वचन से हमें ये पता चला कि हमने भी व्यभिचार किए हैं। ऐसा नहीं कि हम बस शारीरिक संबंध रख दें वही व्यभिचार हो, लेकिन नहीं, यीशु मसीह का जगह किसी और को देना वो क्या है, व्यभिचार है। अगर कोई पति अपने पत्नी को छोड़कर किसी और पत्नी के साथ प्यार करने लगे, उस पत्नी के दूसरों के पत्नियों के साथ अगर घूमने लगे, वो क्या है, व्यभिचार है कि नहीं। कोई भी नहीं चाहेंगे कि मेरा जो पति है किसी और औरत के साथ घूमे फिरे, कोई भी नहीं चाहेंगे, कोई भी पत्नी नहीं चाहेंगे, या फिर कोई भी पति भी नहीं चाहेंगे मेरे जो पत्नी है वो किसी और पुरुष के साथ, किसी और मर्द के साथ वो घूमे फिरे, कोई भी नहीं चाहेंगे। तो यीशु मसीह कैसे हमसे चाहेंगे कि इन लोग, जहाँ पे मुझे जगह मिलना चाहिए, जो प्यार मुझे मिलना चाहिए, उस प्यार को अगर हम किसी और को दे दें, किसी और चीज़ों के लिए हम दे दें, मोबाइल के लिए दे दें, या फिर अपने कामों या फिर अपने दोस्तों के और दे दें, तो यीशु मसीह कैसे चाहेंगे। यीशु मसीह चाहता है कि पहला जो मुख्य स्थान है वो हम यीशु को दें। यहाँ पर देखो व्यभिचारिणी का एक पाप का क्षमा कैसा होता है, यीशु मसीह क्षमा करते हैं। अगर हम गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स नंबर 1 से हम अगर देखेंगे, 1 से लेकर 11 तक यहाँ पर एक कहानी है। वचन 8 में देखो, वचन ओके, वचन 9, ओके हाँ, वचन 7 में देखो, वर्स नंबर 7। हाँ, तो ये फरीसी लोग क्या कर रहे थे, यीशु मसीह को परीक्षा में डालना चाहते थे। देखेंगे ये कि यीशु मसीह अभी इस औरत का क्या करता है, क्योंकि ये औरत जो है वो पकड़ी गई है, वो व्यभिचार करते हुए, ये स्त्री। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह भूमि में क्या करता है, ग्राउंड में अपनी उंगलियों से कुछ लिखता है। ठीक है, जब यीशु मसीह कुछ लिखता है और फरीसी लोग सवाल पे सवाल करने लगता है कि अभी हम इस स्त्री का क्या करें, इस स्त्री को सजा देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है कि कोई अगर व्यभिचार करे उसको क्या करना चाहिए, पत्थर मारकर उसका हत्या कर देना चाहिए। ऐसे 10 आज्ञा नहीं, ऐसे आज्ञाओं में लिखा गया है कि अगर कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए तो उसको क्या करना चाहिए, पत्थर से उसको मार देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है, देखो, अगर तुम में से कोई बिना पाप के हो वो सबसे पहले पत्थर उठाए और इसे मारे। यानी कि यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि सब के सब क्या है, पापी है। सबके सब, सभी लोगों ने आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। शायद यीशु मसीह अपने उंगली से 10 आज्ञाओं को लिख रहे थे लोगों को याद दिलाने के लिए। ठीक है, लोगों को ये याद दिलाने के लिए यीशु मसीह शायद 10 आज्ञाओं को अपने उंगली से भूमि पर लिख रहे थे। बाद में यीशु कहता है कि तुम में से अगर कोई निष्पाप है तो सबसे पहले वो उठे, पत्थर ले और स्त्री के ऊपर पत्थर फेंके। सब पीछे हट गए, सबके सब पीछे हट गए। बाद में सब चले गए और बाद में हम देखते हैं कि वो स्त्री जो है अकेली रह जाती है। बाद में यीशु उस स्त्री से देखो क्या कहता है, कहाँ गए, वचन 11 में देखो। She said, "No man, Lord." And Jesus said unto her, "Neither do I condemn thee. Go and sin no more." ठीक है,
तो ये यीशु मसीह का प्यार है। जब कभी भी कोई यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं पछतावा हृदय को लेकर के, रिपेंट करते हुए कि मैंने गलती करी है, ठीक है, मैंने गुनाह की है, जब कभी भी कोई ऐसे हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आता है तो यीशु मसीह, चाहे हमने जो कुछ भी पाप किए हैं, यीशु मसीह क्षमा करता है। यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाते नहीं यीशु मसीह के पास, ठीक है, हम पाप कर क्या कर जाते हैं, हम चुपचाप रह जाते हैं। बहुत सारे समय हम पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, पापों को हम नहीं मानते हैं, वही हमारे सबसे बड़ी गलती है। पापों को मानना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी देखो वचन में मैंने क्या दिखाया कि हमने भी कभी ना कभी बहुत सारे समय हमने व्यभिचार किए हैं यीशु मसीह को स्थान को ना देते हुए, तो अभी हम सब लोग क्या है, व्यभिचारी है। तो हमें अभी क्या मांगना है, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगना चाहिए। और अगर हमने जाने हैं कि हाँ मैंने जो है ये गलत काम किया है, मैंने यीशु मसीह का जगह जो है किसी और चीज़ को मैंने दे दिया, अपना मोबाइल फ़ोन को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, या फिर जो कुछ भी आप कौन सी भी चीज़ को अगर आप दे रहे हैं यीशु मसीह का जगह, तो वो क्या है, वो पाप है, वो व्यभिचार है। तो आपको क्या करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे। देखो यहाँ पर यीशु मसीह ने स्त्री को माफ़ किए हैं कि तुम जाओ और दोबारा ऐसा पाप ना करो। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है कि तुम चलो, तुमने पाप कर लिए, तुम्हारे को पछतावा है इस बातों को लेकर, अभी तुम क्या मत करो, वैसा काम दोबारा ना करो। तो यीशु मसीह भी हमें माफ़ कर सकता है। अगर हम पछतावा मन से अगर हम यीशु मसीह के सम्मुख आएंगे तो यीशु मसीह भी हमें क्या करेंगे, क्षमा करेंगे वाकई में। ओके, तो वही सबसे पहले हमारा जीवन में देखो कौन आना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। अगर हम फैमिली का अगर हम देखेंगे यीशु मसीह आएंगे। अगर कोई यहाँ पर पति या फिर पत्नी, उन लोगों को भी मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपके जीवन में कौन आना चाहिए, यीशु आना चाहिए, पति नहीं या फिर पत्नी नहीं। सेकंड में अगर कोई पति है तो उसके लिए सेकंड में कौन आना चाहिए, अपना वाइफ। कोई अगर पति है उसका सेकंड कौन आना चाहिए, वाइफ आना चाहिए, ठीक है, बच्चे नहीं, ठीक है। बच्चों को आप सेकंड पोजीशन में ना रखें, यीशु मसीह को पहला पोजीशन में रखें। दूसरा पति या फिर पत्नी, वाइफ या फिर हस्बैंड को रख सकते हैं। अगर कोई पति है तो वो, अगर कोई पति है तो पत्नी को, अगर कोई पत्नी है तो पति को सेकंड में रखें। उसके बाद आपके बच्चे आएंगे, ठीक है, उसके बाद आपके बच्चे आएंगे। बच्चों को भी ऐसा ना रखें कि मैं बच्चों से ज़्यादा प्यार करूं और पत्नी से कम प्यार करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका प्यार जो है पत्नी के प्रति बरकरार रहना चाहिए, फिर जाकर आप बच्चों से प्यार करें। और उसके बाद आप अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को भी रख सकते हैं। ओके, आफ्टर फैमिली आप अपने दोस्तों को रख सकते हैं, पड़ोसी को रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होना चाहिए हमारा लाइफ का ऑर्डर होना चाहिए, यीशु को आप पहला स्थान दें। अगर आप पति है तो पत्नी को दूसरे स्थान पे रखें, और उसके बाद आप अपने बच्चों को स्थान दें, फिर आप अपने माँ बाप को वो स्थान को दें। लेकिन हमेशा याद रखें कि यीशु मसीह जो है मुख्य स्थान होना चाहिए आपका जीवन में। पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, फिर जाकर सब कुछ। नहीं तो क्या होंगे, हम पाप करते फिरेंगे फिर, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहेंगे कि कोई भी यीशु का स्थान ले, क्योंकि यीशु मसीह जलन रखने वाला परमेश्वर है। राइट, एक्सोडस चैप्टर 20 में क्या लिखा है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर की जगह में कोई आ जाए यहाँ पर। कोई भी पति भी नहीं चाहेंगे कि मेरे पत्नी का जगह कोई ले लें, राइट। या फिर कोई भी पति नहीं चाहेंगे कि कोई भी पति नहीं चाहेंगे कि मेरे पत्नी को कोई प्रेम करे, कोई भी नहीं चाहेंगे। वैसा यीशु मसीह भी, वैसे परमेश्वर भी, कोई भी नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर नहीं चाहेंगे कि हम परमेश्वर की जगह को किसी और को दे दें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते को हम फिर कुछ और नए टॉपिक के साथ आएंगे। परमेश्वर हम प्रतिजनों को इस वचन के द्वारा आशीष करें। आमीन। हम इस समय प्रार्थना करेंगे।